Assalamualaikum. Today we are going to start a short course on fundamentals of vacuum technology. इस कोर्स में हम वैक्यूम टेक्नोलॉजी में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जो रीडिंग मटेरियल हम इसमें यूज़ करेंगे वो एक बुक है वैक्यूम टेक्नोलॉजी बाय ए रॉथ एंड लिबोल्ड वैक्यूम का एक मैनुअल है फंडामेंटल्स ऑफ वैक्यूम टेक्नोलॉजी। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट्स को बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है। तो इन दो रेफरेंसेस को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वैक्यूम क्या चीज़ है। वैक्यूम बेसिकली एक लैटिन वर्ड है और जो वैकस से निकला है और वैकस के मानी है एम्प्टी या वॉइड। परफेक्ट वैक्यूम ना ही इस ज़मीन में एग्जिस्ट करता है और ना ही स्पेस में एग्जिस्ट करता है। वैक्यूम को हम मुख्तलिफ अंदाज में डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे प्रेशर ऑफ गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, हम उसको कहेंगे वहाँ पे वैक्यूम है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एनी स्पेस जहाँ पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी एयर की या एटमॉस्फेरिक एयर डेंसिटी से कम हो, वहाँ पे हम कहेंगे कि वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ है। यूजुअली वैक्यूम टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास रफ वैक्यूम होता है जो 1000 मिली बार से 1 मिली बार के रीजन में आता है, और मीडियम वैक्यूम 1 से लेके 1 × 10⁻³ मिली बार, और हाई वैक्यूम 10⁻³ से 10⁻⁷ मिली बार। इसी तरह अल्ट्रा हाई वैक्यूम हमारे पास 10⁻⁷ से 10⁻14 मिली बार होता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं, जैसे टॉर होता है, पास्कल होता है। तो एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो प्रेशर को हम लिखते हैं उसकी यूनिट्स वो मिली बार होती हैं। वाई वी नीड वैक्यूम? वैक्यूम हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ डिवाइसेस और सिस्टम्स में मौजूद होता है। नेचर में अगर हम बात करें तो स्पेस में हमारे पास वैक्यूम होता है। अगर हम ओशियन लेवल पे बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जो हम हाइट पे जाते हैं तो हमारे पास प्रेशर ड्रॉप आता है, और अराउंड 90 किलोमीटर हमारे पास जो वैक्यूम होता है वो 10⁻³ टॉर होता है। और जब हम इससे मज़ीद हाइट पे जाते हैं तो वी गेट इनटू द अल्ट्रा हाई वैक्यूम रीजन। हमारे पास ओल्ड फैशन जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे आपने देखे होंगे, इनके अंदर बेसिकली वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और एक मशीन होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मशीन। इसके अंदर बेसिकली दो मेटल पार्ट्स को आपस में वेल्ड किया जाता है। कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन बीम जॉइंट्स के ऊपर फोकस्ड की जाती है और वहाँ पे मेटल सरफेसेस आपस में मेल्ट होके एक जॉइंट बनाती हैं। तो इस मशीन के अंदर बेसिकली वैक्यूम होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम वी डू दिस प्रोसेस। इसी तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो क्रिस्टल्स की या जो सेमीकंडक्टर्स की ग्रोथ होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम होती है। और जो वैक्यूम की लार्जेस्ट एप्लीकेशन है वो ऑफ कोर्स एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी है। इन तमाम एप्लीकेशंस में या तमाम इंडस्ट्रीज़ में वैक्यूम करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है या एक ही पर्पज़ है कि हम जो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मिनिमाइज करें ताकि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्रोसेस है वो प्रिजर्व रहे। एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी में हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बीम है वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके स्कैटर ना हो और हम उस बीम को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रांसपोर्ट कर सकें और उसकी क्वालिटी जो है ना वो प्रिजर्व रहे। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे रेज होता है, व्हाई वी नीड टू डिज़ाइन अ वैक्यूम सिस्टम। लोग ये समझते हैं कि वैक्यूम टेक्नोलॉजी या वैक्यूम क्रिएट करना एक सादा सी और आसान सी चीज़ है। हमारे पास बने बनाए वैक्यूम पंप्स अवेलेबल हैं, जस्ट आप पंप्स ख़रीदें और उसको अपने सिस्टम के साथ लगा लें और दैट्स इट, आप जो है ना वैक्यूम आपका हो जाएगा। लेकिन ये इतनी सिंपल है नहीं। देयर इज़ लॉट ऑफ फिज़िक्स एंड कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन वैक्यूम साइंस, और इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए हमें ज़रूरी है कि उन बेसिक
कंसेप्ट्स को समझें। एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी में हमें वैक्यूम सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए बड़ा विजिलेंट और बड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है। हमें अपने रिसोर्सेज को, अवेलेबल वैक्यूम फिटिंग्स को, अवेलेबल वैक्यूम पंप्स को, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें वैक्यूम सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। और हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है हमारे सिस्टम में कितना गैस लोड जनरेट होना है, और ताकि उस गैस लोड को एफिशिएंटली जो है ना पंप डाउन किया जा सके। खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास हमारा वैक्यूम सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारा एक्सीलरेटर जो है ना वो शट डाउन की तरफ जा सकता है, जो कि अफोर्डेबल नहीं होता। समटाइम्स जो वैक्यूम सिस्टम होता है वो बेसिकली आपकी प्रोसेस को मेमोराइज कर रहा होता है, इसीलिए जब भी हम वैक्यूम सिस्टम लगाते हैं हम उसकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि हम किस एप्लीकेशन के लिए लगा रहे हैं उसको। अगर आपने किसी जगह पे देखना है कि वहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा था या वहाँ पे क्या कोई एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो आप क्या करें, वहाँ पे उनके वैक्यूम सिस्टम को उठा लें और उस वैक्यूम सिस्टम से आप तमाम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रोसेस चल रहा था। जो हम आयन पंप्स यूज़ करते हैं और जो गेजेस होते हैं बेसिकली प्रेशर मेजर करने के लिए, वो बेसिकली हमें बता सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जहाँ पे ये वैक्यूम सिस्टम इंस्टॉल था वहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है और क्या एक्सपेरिमेंट वहाँ पे रन किए गए हैं। समटाइम्स बैड वैक्यूम डिज़ाइन के नतीजे में एक्सीडेंट्स भी अक्कर हो सकते हैं। इसकी हम कुछ मिसाल्स अपनी प्रीवियस हिस्ट्री से देख सकते हैं कि कुछ एक्सीडेंट्स, टिपिकल एक्सीडेंट्स अल्ट्रा हाई वैक्यूम रिजीम में पेश आए। 70s में सर्न के ये एक सेक्शन था ISR इंटरसेक्शन स्टोरेज रिंग, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ जो कि बेलो थी वहाँ पे, और उसमें स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग आ गई और उसकी वजह बैड डिज़ाइन हो सकता है या उन्होंने जो फिक्स्ड पॉइंट था बेलो का उसको प्रॉपरली उन्होंने अटैच नहीं किया था। एक और केस सामने आया, सेम फैसिलिटी थी सर्न में ISR 70s में, एक फ्लैट फिश उन्होंने वैक्यूम चैम्बर डिज़ाइन किया था इसके लिए और वो बेलो से इम्प्लोड हो गया। और नाउ डेज इन दिनों में भी हमारे पास एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, although we have the modern computing tools, but still there are possibilities of accidents to be happen regarding vacuum science. एक केस सामने आया 2005 में, QRL बेलो जो है ना वहाँ पे डिफॉर्म्ड हो गई ड्यूरिंग पंप डाउन, और इसकी वजह यही थी कि उन्होंने जो बेलो यहाँ पे यूज़ की वो नॉन स्टैंडर्ड थी और इसकी जो कोरिगेशन हाइट थी वो बहुत स्मॉल थी, जो कि वैक्यूम लोड को या वैक्यूम फोर्सेस को बर्दाश्त ना कर सकी।